नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल पहले चरण में यूपी में 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले चरण के मतदान को लेकर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने बीजेपी की जीत का दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि 87% मतदाता मोदी और बीजेपी के पक्ष में हैं और कल सभी 8 सीटों पर बीजेपी के खाते में मतदान संपन्न होगा। 87% जनता माननीय मोदी जी को वोट देने का मन बना चुकी है और ये सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि देश ही नहीं दुनिया में ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है और हम सब भाग्यशाली हैं कि मोदी जी जैसा नेतृत्व देश की जनता को मिला है। और उधर हरदोई पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की जीत का दावा करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। सपा पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि सपाइयों का नारा खाली प्लॉट हमारा, लेकिन अब जनता सब कुछ देख रही है। पहले चरण का जो मतदान 8 सीटों में यूपी की होने वाला है, वहां सपा बसपा कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। उनकी जमानत जब्त होने की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में माननीय मोदी जी की भाजपा की आंधी है और उस आंधी का मुकाबला नहीं कर पाते हैं जब विपक्षी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे टीएमसी हो, तो कभी प्रधानमंत्री जी के बारे में, कभी मेरे बारे में, कभी हमारे नेताओं के बारे में। यह दलों के नेता अब शब्दों का की बौछार करते हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं, तुम गाली दो, जनता उसका जवाब कमल का बटन दबा करके देगी, कमल का फूल खिला करके देगी। भाजपा के को भारी मतों से जिताकर और सपा बसपा कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त करा करके। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कल पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है और 21 राज्यों के 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं यूपी में 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने विशेष जानकारी भी साझा की है। अमिताभ यश ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी। अप्रैल को लोकसभा 2024 के प्रथम चरण का मतदान स्वतंत्र, निष्पक्ष और सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु बृहद पुलिस प्रबंध किया गया है। प्रदेश के 9 जनपदों में स्थित 8 लोकसभा क्षेत्रों में 7,689 मतदान केंद्रों के 14,849 मतदेय स्थलों पर होने वाले मतदान के दृष्टिगत कुल 248 बैरियर स्थापित किए गए हैं। इसमें से जनपद पीलीभीत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रभावित क्षेत्र में 11 बैरियर व जनपद सहारनपुर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, मुजफ्फरनगर तथा पीलीभीत के अंतर्राज्यीय सीमा पर 88 बैरियर स्थापित कर अनवरत चेकिंग कराई जा रही है। समस्त अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय बैरियर पर अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों का अधिस्थापन कराकर चौकसी व निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। प्रथम चरण के मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए 6,018 निरीक्षक व उप निरीक्षक, 35,750 मुख्य आरक्षी व आरक्षी, 24,992 होमगार्ड्स, 60 कंपनी पीएसी बल तथा 220 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आरपीएफ का व्यवस्थापन किया गया है। इसके अतिरिक्त 6,764 ग्राम चौकीदार व पीआरडी जवान भी व्यवस्थापित किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कल यूपी की 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं यूपी की इटावा सीट पर चौथे चरण में मतदान होना है, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और इन्हीं सबको लेकर जिलाधिकारी अवनीश राय और पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी दी है। हमारे जितने भी स्थानों पर चुनाव है, जसवंत नगर से लेकर के हमारी 3 विधानसभा जो इटावा की है, तीनों विधानसभाओं में हमारी जो व्यवस्था है उसमें हमको 16 कंपनी के आसपास हमको पैरामिलिट्री फोर्स मिल रही है, सीपीएफ से करते हैं और हमने लगभग सारे क्रिटिकल सेंटर्स को हमने पैरामिलिट्री फोर्स से कवर किया है। साथ ही साथ जो हमारी क्या कहते हैं 1342
जो हमारे सेंटर बूथ हैं उनमें सब पे हमारी विभिन्न जिलों की फोर्स आ रही है। हो सकता है मतलब हमारे जनपद की फोर्स तो उस समय हमारे जनपद में रहेगी, बाकी हमारे 3 जनपदों से हमारे यहाँ फोर्स आ रही है। पीएससी भी आ रही है जो कि लाइनर ड्यूटी के लिए आई हुई है, जिसमें डीएम एसएसपी साहब के पास, एडीएम साहब के पास, सीओ साहबान, एसडीएम साहबान के पास पीएससी चलेगी साथ साथ, और हमारे साथ एक प्लाटून चलेगी और सभी के साथ डेविड सेक्शन चलेगी। और वही देवरिया सीट से बीजेपी प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी का देवरिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। इस दौरान शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि वो देवरिया लोकसभा को एक विकसित लोकसभा बनाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उद्यमिता के क्षेत्र में देवरिया का विकास किया जाएगा। जी ने और आदरणीय राजनाथ जी ने दी है, इसके लिए इसकी जिम्मेदारी क्या है? 5 साल की तो है ही, लेकिन ये 5 साल शुरुआत है अगले 25 साल के लिए, अमृतकाल के विकास के शंखनाद के लिए। आइए मिलजुल के सबके प्रयास से सबका विकास, जो आदरणीय मोदी जी का मंत्र है, उससे अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। मैं समझता हूँ जो कार्य पिछले सांसदों ने किया है बहुत महत्वपूर्ण है। उसके ऊपर मैं एक और इमारत बनाना चाहता हूँ जो कलराज जी ने, रघुपति जी ने किया है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य से हम लोग एक बहुत अच्छी विकास की इमारत बनाएंगे। इसमें सब लोग शामिल हैं। यहाँ पर इतना बड़ा जन सैलाब है, आप देख रहे हैं किस प्रकार की उमंग है। हम लोग 400 पार तो करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर भी लाखों की जीत दर्ज करेंगे। और अब बाकी खबरें ताबड़तोड़ अंदाज में। आगरा में इंडिया अलायंस प्रत्याशी सुरेश करदम का विरोध हुआ। जिला मुख्यालय के बाहर लगे मुर्दाबाद के नारे। सपा महानगर अध्यक्ष ने खड़े किए सुरक्षा पर सवाल। अलीगढ़ में किसान यूनियन के भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इंडिया अलायंस के प्रत्याशी का समर्थन किया, लोगों से मतदान करने की अपील की। बदायूं सपा प्रत्याशी आदित्य यादव ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा किसी सत्ता पक्ष चुनाव के प्रशासनिक अधिकारियों पर डाल रही दबाव, रणनीति बनाकर चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। बिजनौर में आजाद समाज पार्टी के समर्थकों की दबंगई सामने आई। बीएसपी प्रत्याशी के गले में पट्टा डालने का प्रयास किया, वीडियो वायरल होने से कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। मथुरा में इंडिया अलायंस प्रत्याशी मुकेश धनगर रहे जनसंपर्क कर रहे हैं। मतदाताओं के बीच जाकर प्रवासी और ब्रजवासी के मुद्दे को लेकर बातचीत की। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने ओमिक्रॉन के एक ड्रग्स फैक्ट्री का भी पर्दाफाश कर दिया है। 4 अफ्रीकी मूल के लोगों को गिरफ्तार किया, कब्जे से 150 करोड़ की कीमत का ड्रग्स बरामद किया। सहारनपुर में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए रवाना हुई है पोलिंग पार्टियां। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। शामली की कैराना लोकसभा सीट पर कल होगा मतदान। पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। प्रशासन के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराना प्रायोरिटी है। पीलीभीत में चुनाव के लिए तैयारियां पूरी। प्रशासनिक पोलिंग पार्टियों की कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना किया गया। कई अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। भदोही में एडीजी ने जनपद की पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण किया। चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। शांति भंग करने वालों पर कार्रवाई करने की चेतावनी। हाथरस में एसपी ने मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। मतदाताओं से वार्ता कर दिलाया सुरक्षा का एहसास। स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से मतदान करने हेतु प्रेरित किया गया। मुजफ्फरनगर में चुनाव को संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। हमीरपुर के बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार मर्सिडीज कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिरी। हादसे में 4 युवक गंभीर रूप से घायल। लखीमपुर खीरी में जिला अस्पताल के सामने होटल में शराब की कालाबाजारी। खुलेआम होटल मालिक बेच रहा है देशी शराब। पुलिस नहीं कर पा रही है कोई भी कार्रवाई। अलीगढ़ के नीवरी मोड़ पर गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हुआ। दबंग पड़ोसियों ने परिवार के साथ मारपीट की। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। फर्रुखाबाद में नगर पालिका के ट्रैक्टर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में चालक की दर्दनाक मौत। मौके से ट्रैक्टर चालक फरार। इटावा में थाने की कुछ ही दूरी पर भैंस चोरी का मामला। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। मैनपुरी में अराजक तत्वों ने पुलिस पर किया हमला। 3 बाइकों पर सवार होकर आए थे बदमाश। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इटावा में पुलिस ने दिव्यांग युवक की हत्या का खुलासा कर दिया। मोमोज खाने को लेकर यह विवाद हुआ था। घटना को अंजाम देने पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रायबरेली में दुकान में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को कंट्रोल किया। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख। मुजफ्फरनगर में किसान युवक ने मतदाताओं को जागरूक किया। हाथों में पहले करें मतदान और फिर करें जलपान की तख्ती लेकर लोगों से अपील की है कि अपना वोट डालें।
फर्रुखाबाद में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, घटना से परिवार में मचा हड़कंप, जांच में जुटी है पुलिस। प्रतापगढ़ में कैश न मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने बैंक में जमकर हंगामा काटा, स्टाफ ने हेड ऑफिस से कैश आने में देरी बताई, पुलिस और स्टाफ उपभोक्ताओं को समझाने का प्रयास कर रहे। कुशीनगर में खेत में मिला युवती का शव, ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी है पुलिस। फतेहपुर में युवक ने कमरे के अंदर गोली मारकर आत्महत्या कर ली है, परिजनों में कोहराम मच गया, बीमारी से तंग था मृतक। हाथरस पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध देसी शराब तस्कर को गिरफ्तार किया, कब्जे से 10 लीटर अवैध शराब बरामद। बलिया में पशु चिकित्सा विभाग ने चलाया है संचारी रोग नियंत्रण अभियान, पशुपालकों को पशु रोगों के प्रति जागरूक भी किया गया। फर्रुखाबाद में गेहूं की कटी